जय गुरुदेव जी महाराज। गुरु जी, आप हम जैसे इंसानों के लिए जो समय निकालते हैं उन सब के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी, बस मैं अपने व्यापार को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। लाख प्रयत्न के बावजूद कोई सफलता प्राप्त नहीं होती मुझे। कुछ लोगों ने मुझे पन्ना, नीलम और हीरा के लिए सुझाव दिया था, तो कुछ लोगों ने पन्ना के साथ माणिक पहनने के लिए सुझाव दिया। बस यही असमंजसता की वजह से मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव जी महाराज। सदैव आपकी जय हो। खुश रहो प्रिय प्रहलाद पाठक जी। आप भी निरंतर हमारे साथ संबद्ध रहते हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आपकी सदा आती रहती हैं हम तक। अनंत आशीष आप जुड़े रहें और धर्म के और परमात्मा के पथ पर ऐसे ही बात करते रहें तो हमें भी अच्छा लगता है और इस बार बहाने कुछ अच्छी बातें अन्य जनों के लिए भी हो जाती हैं। कुछ छोटी छोटी बातें आज आपको मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ कि आपको दीपो भवा, आप अपने दिए स्वयं बने। आपको छोटी छोटी चीज़ों में जो जीवन के सामान्य नियम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि परमात्मा बहुत ज़्यादा बिचौलियों में विश्वास नहीं रखते, वो सीधे आपसे संपर्क साधकर अधिक प्रसन्न होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समझ लें तो समझने से हमारा जीवन बेहतर और अच्छा हो जाता है। आपकी शंका थी कि किसी ने आपको बताया है कि आप क्या क्या रत्न पहने, क्या ना पहने, कैसे करें। देखिए, मैं आपको बहुत साधारण ढंग से कुछ चीज़ें आपकी समाधान करने का प्रयास करता हूँ। ज्योतिषीय विद्या में, ज्योतिष विज्ञान में हमारे दो ग्रुप होते हैं, दो समूह होते हैं। 7 अरब की जो आबादी है पूरी विश्व की, ये सिर्फ 2 समूहों में विभाजित हो सकती है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में विद्यमान हैं। पहला समूह है सूर्य ग्रुप, सूर्य समूह। दूसरा समूह है शनि समूह, शनि ग्रुप। जो सूर्य समूह के लोग हैं वो कौन है, कैसे पहचानेंगे उनको? अब आप देखिए, एक डायरी बनाइए, जिससे मैंने आपको कहा था कि आप एक डिवाइन डेस्टिनी या डिवाइन नोट्स के नाम से एक डायरी बनाएं। आप उसमें देखिए कि जिन लोगों का, जैसे एक हॉरोस्कोप होता है, ये ज्योतिष तो आप सब लोग मोटा मोटी जानते ही हैं, छोटा छोटी बातें तो आप जानते ही हैं। एक जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में जो बीच का घर होता है उसको हम पहला हाउस मानते हैं, प्रथम हाउस मानते हैं, फर्स्ट हाउस मानते हैं, केंद्र मानते हैं, उसको हम केंद्र का प्रथम हाउस मानते हैं। उस केंद्र के प्रथम हाउस में अगर आपका 1, 4, 5, 9 और 12 ये अंक हैं पड़े हुए, तो आप सूर्य ग्रुप के हैं। फिर से इसको मैं पुनरुक्त करता हूं। यदि वहां पर उस केंद्र में, पहले घर में, पहला हाउस, प्रथम हाउस जो होता है कुंडली का, उसमें यदि 1 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, तो आप सूर्य ग्रुप के हैं। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, तो आप शनि ग्रुप के हैं। यदि आपके केंद्र में 8 नंबर है, तब भी आप सूर्य ग्रुप के ही हैं। तो ये 2 तरह के ग्रुप आपने डिसाइड कर लिया। अब बहुत आसानी हो गई आपको समझने में। अब इनमें जो सूर्य ग्रुप के व्यक्ति हैं, जो हमारा लग्न होता है, लग्न यानी पहला घर, वही जहां नंबर पड़ा मैंने बताया आपको, उस पहले घर का 1 नंबर अगर वहां लिखा है तो उसके स्वामी हो गए मार्स, मंगल उसके स्वामी हो गए। आप जब मेष राशि, प्रथम राशि, तो उसके स्वामी मंगल हुए, तो मंगल का जो स्टोन है वो है मूंगा। अब स्वतः ही पंचम हाउस, पहले हाउस, 5वें हाउस और 9th हाउस, पहला जो घर होता है वो जीवन का घर होता है।
हमारे जीवन का पूरे हमारे हमारे अपने ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है। साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत जटिल नहीं बनाना चाहता इसको। जटिलता से तो बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं। मुझे आपको ज्योतिष समझाना है, ज्योतिष का आपको सिखाना तो है, लेकिन ऐसा नहीं सिखाना है कि आप बाकी लोगों का काम करें। मैं आपका डॉक्टर बना रहा हूँ। तो वहाँ उसके जो स्वामी हैं वो हो गए मंगल पहले हाउस के लॉर्ड, यानी कि 1 नंबर अगर है तो उस राशि के जो लॉर्ड हैं उनका रत्न पहना जाता है। 5वीं राशि के जो लॉर्ड हैं उनका रत्न पहना जाता है। ये हो गया भाग्य स्थान, ये हो गया आपका कारक का कर्म स्थान, जन्म स्थान। 5वां नंबर कर्म स्थान और 9वां स्थान हुआ भाग्य स्थान। इसको बोलते हैं जीवन रत्न, कारक रत्न और भाग्य रत्न। तो ये क्या होंगे? जीवन रत्न हो जाएगा आपका मूंगा। अब स्वतः ही आपका जो 5वां हाउस है वहाँ आपके जुपिटर होंगे या सूर्य होंगे। तो आप जैसे ही 5वें घर का रत्न पहनेंगे तो वो हो जाएगा माणिक्य, और भाग्य रत्न में चले जाएंगे जुपिटर या वहाँ होंगे सूर्य। जो भी इनकी रिप्लेसिंग होती है अलग अलग जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की प्रक्रिया के हिसाब से। या प्रथम हाउस में चले जाएंगे सूर्य। मतलब अब ये तीनों युति बनेंगी। इन पहले हाउस में, 5वें में और 9वें में आपके सूर्य मंगल गुरु ही होंगे हमेशा। ये आप ख्याल करिएगा। जब जैसे वहाँ जो मैंने नंबर बताया उस हिसाब से आप इसमें रिप्लेसिंग करते हैं ये एक दूसरे को। तो आपके रत्न हो गए मूंगा, यानी मूंगा हो गया पहले हाउस का, मार्स का, मंगल का। मूंगा मोती हो गया, मोती भी इसके साथ साथ चलता है। मूंगा मोती कोई चंद्रमा, 4 नंबर अगर होगा तो चंद्रमा हो जाएगा लग्न में। तो मूंगा मोती माणिक्य, यानी मूंगा यानी कि रेड कोरल, मोती यानी कि व्हाइट पर्ल, और उसके बाद अब आते हैं यानी कि रूबी जिसको माणिक्य बोलते हैं, या येलो सफायर जिसको पुखराज बोलते हैं। सूर्य का ग्रुप अब आपका पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद अब आप जीवन भर सिर्फ इन्हीं रत्नों को पहनेंगे। सूर्य ग्रुप वाले सिर्फ यही 4 रत्नों को पहनेंगे। यही रत्न आपके फलीभूत होंगे। इन्हीं रत्नों से आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो भी पहनेंगे वो आपके लिए कारगर नहीं होगा। ये बड़ा शास्त्र का एक सीधा सा संबंध है, ये गणित है। ये 2 और 2 4 ही होगा, ये 2 और 2 6 नहीं होता है, ना 2 और 2 3 होता है। जो लोग ज़्यादातर गलतियां कहाँ करते हैं, मैंने देखा है कि अधिकांश लोग रत्नों को पहचानने में गलतियां कर जाते हैं कि रत्न कैसे पहनाएं। वो महादशा कोई चल रही है, बुध की, बुध में युति आ गई गुरु की, तो अभी तो पहने हुए थे, पन्ने के साथ पुखराज बना देते, नहीं चलेगा। या महादशा चल रही थी आपकी सूर्य की, और सूर्य के साथ आपने जो है फिर नीलम बना दिया, नहीं चलेगा, पन्ना नहीं चलेगा, ये मारक हो जाएगा, ये नुकसान करेगा। जो उसी के रत्न पहनने हैं। यदि आप जड़ों को पानी देंगे तो वृक्ष पर पत्ते स्वतः ही हरे भरे आएंगे, लेकिन आप पत्तों पर स्प्रे करेंगे पानी का तो कभी भी वो फलीभूत नहीं होगा और वृक्ष को उससे शक्ति और ताकत नहीं प्राप्त होगी। ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर आप अपने जीवन रत्न को, जीवन के लॉर्ड को, जीवन के देव को परिपुष्ट करते हैं तो आपका जीवन ठीक होता है। अगर आप कर्म स्थान को, कारक रत्न को, कारक देवता को परिपुष्ट करते हैं तो आपका कर्म प्रधान होता है। अगर आप भाग्य के स्थान को, भाग्य के देवता को, अपने सौभाग्य को बलिष्ठ करते हैं, पुष्ट करते हैं तो आपका सौभाग्य फलित होगा और आपके जीवन के हर्डल्स और समस्याएं समाप्त होंगी। ये आपको करना चाहिए। तो प्रहलाद जी, आपके माध्यम से ये छोटी सी जानकारी मैंने दी। सूर्य का ग्रुप हुआ। अब आते हैं शनि के ग्रुप में। अब शनि के ग्रुप में जो दूसरे नंबर में मैंने आपको नंबर बताए थे उस हिसाब से, यानी कि लग्न में या तो मकर 10 नंबर होगा या 11 नंबर होगा, या तो एक्वेरियस या आपका कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ही शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्वतः ही यहाँ बुध की और जो है आपके शुक्र की युतियाँ हो जाएंगी। तो अब आप देखेंगे तो आपने क्या पहनना होगा। शनि ग्रुप के लोगों को क्या पहनना, नीलम, हीरा, पन्ना। पहला स्टोन नीलम होगा उनका, दूसरा स्टोन उनका हीरा होगा और तीसरा स्टोन उनका पन्ना होगा। यही तीनों के ग्रुप ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएंगे। इन खानों में यही 3 राशियां आपको रखी हुई मिलेंगी, इसके अलावा नहीं मिलेंगी, जिनके लॉर्ड ये होते हैं। ध्यान से समझना, नोट कर लेना इसको, बहुत आसान है। एक बार समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा आपको। नीलम, हीरा, पन्ना या इनके ऊपर रत्न, जैसे नीलम का एक्वामेरिन है या कक्का नीली है या नीली है या आयोलाइट है, वो आप पहन सकते हैं। आप अगर डायमंड में जाते हैं तो जर्किन को अवॉइड करें। जर्किन एक्चुअली कांच ही होता है, बहुत फ़ायदा उससे नहीं मिलता। हमारा अपना अनुभव ये किया तो आप फिर पहने फिरोज़ा या उसके स्थान पर ओपल पहन लें। ओपल बहुत अच्छा लाभ करता है। वाइट ओपल अगर मिल जाए आपको, और वो इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है, लेफ्ट में पहनिए। लेफ्ट हैंड वर्तमान का हाथ होता है और राइट हैंड हमारा पुरुषार्थ का हाथ, मतलब हमारे प्रारब्ध का हाथ होता है, और लेफ्ट हैंड हमें वर्तमान को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये ओपल पहन लीजिए। ओपल शुक्र के स्थान पर यानी डायमंड के स्थान पर आपको लाभ देगा। अगर आप पन्ना नहीं अफोर्ड कर सकते, पन्ना नहीं पहन पा रहे हैं, तो उसके स्थान पर आप जो है उसका जो
पन्ने का जो उपरत्न है वो है ओनेक्स। ओनेक्स पहन सकते हैं। इनके बहुत सारे उपरत्न भी हैं, जैसे नीलम का जो है वो आपका नीलम का उपरत्न आता है, एमेथिस्ट भी आता है। ऐसे ही इनमें देखिए जो मूंगा और माणिक्य है और मोती है, इनका कोई उपरत्न नहीं होता। सूर्य ग्रुप में ज़्यादातर उपरत्न नहीं होते। पुखराज का होता है जिसको गोल्डन टोपाज बोलते हैं, सुनहला बोलते हैं, लेकिन बाकी तीनों रत्नों का नहीं होता। उनको ओरिजिनल ही पहनना चाहिए, वो ओरिजिनल ही लाभ करते हैं। हाँ, किसी किसी को वाइट मूंगा परामर्श के बाद भी पहना जा सकता है, ज़्यादातर रेड मूंगा ही पहनना चाहिए, वो ठीक रहता है। जो लोग 24 साल से ज़्यादा अवस्था के हैं, हर 12वें वर्ष में हमारी राशियाँ वहीं चली जाती हैं जहाँ हम जन्म लेते हैं, उसी तरह की स्थितियों में हम पहुँच जाते हैं। तो 24 साल की उम्र जिनकी हो गई है उनको कोई भी रत्न 5.25 कैरेट से, रत्ती में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन 5 कैरेट लेकर के चलें तो 5 कैरेट अगर आप मानेंगे तो वो ऑलरेडी ही आपका 5.25 रत्ती, 5.5 रत्ती सवाया में पहनना चाहिए, पौने में नहीं पहनना चाहिए। जैसे 7.25 कैरेट ना ले, 7.25 रत्ती ना ले, ये ध्यान रखिएगा, सवाया में लें। ऐसी मान्यता है कि सवाया रत्न पहनने से चीज़ें सवाया होती हैं, पौना रत्न पहनने से पौनी होती हैं। जो आसपास की, जैसे एक रत्न को तराशा जाता है तो उस रत्न की जो वेस्टेज है उसमें से पौने रत्न निकलते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं। सस्ते के चक्कर में ना पड़े, ठीक रत्न पहने, और बहुत महंगे भी नहीं होते, किसी की लुटाई का भी शिकार ना हो, ठीक से देख करके लें, किसी जानकार से लें, छोटी दुकानों से डील करें, ज़्यादा बड़े बड़े शोरूमों पर ना जाएँ, वहाँ ज़्यादा बड़ी लुटाई है, वहाँ वो अपना उनके खर्चे ज़्यादा है एक्चुअली, तो उसको पूरा करने के लिए उसको वो पूर्ति करते हैं। और जो अगर आप ओरिजिनल नहीं पहन सकते हैं तो उसका जो उपरत्न है वो पहन लें, ये लाभ करता है, ऐसा मानकर चलें। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि सब पत्थरों से क्या होता है, रत्न पहनने से क्या होगा, हम कोई भी स्टोन पहनेंगे उससे क्या होगा, ये तो ज्वेलर की दुकान में तो सारे ही रखे हुए हैं। ज्वेलर बात ठीक है, ज्वेलर की दुकान में सारे रत्न रखे हैं, खदानों में भी पूरे रत्न हैं, लेकिन आप देखिए पहली बात तो ज्वेलर की दुकान में रत्न है इसलिए वो ज्वेलर है, इसीलिए वो करोड़ों अरबों का कारोबार करता है। फिर उसने उसका संकल्प नहीं किया है तो उस पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट उसी का आएगा जिसको उसने प्राण प्रतिष्ठा के साथ ठीक से धारण किया है, जिसको विधि विधान से धारण किया है, जो उसके नाम पर चढ़ा है वही उसका होगा, बाकी उसका नहीं होगा, बाकी से उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि 2 हमारे समूह होते हैं, सूर्य और शनि, उसी के हिसाब से रत्न पहनना चाहिए। कोई भी रत्न जब आप धारण करते हैं उसका पूरी विधि विधान होती है, रत्न की प्रतिष्ठा की जाती है। तो पत्थर ही ना, हम बोलते हैं ना पत्थर पहन लीजिए, जेम स्टोन बोलते हैं ना इनको, तो आप इन पत्थरों को ही पहनेंगे। ये पत्थर ऐसे काम करते हैं कि जैसे अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप कैल्शियम सैंडोज की गोली खा लीजिए या कैल्शियम से संबंधित चीज़ें खा लीजिए, तो आपका कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। ज्योतिष में होता क्या है, जब कोई भी शिशु इस धरा पर जन्म लेता है, माता के गर्भ से वो बाहर प्रकट होता है, बाहर आता है, तो यह ब्रह्मांड में जहाँ भी जो ग्रहों की परिस्थितियाँ होती हैं, प्लैनेट की जो पोजीशंस होती हैं, ग्रह नक्षत्रों की जो अपनी अवस्थाएं होती हैं, वो उसके चित्त पर अंकित होती हैं। ऐसा माने कि हम एक समूह चित्र लेते हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हैं, उस ग्रुप फोटोग्राफी में कोई हंस रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, कोई मुँह चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो कर रहा है वही उस फोटो में अंकित हो जाएगा। ऐसे ही जब माता के गर्भ से एक शिशु बाहर आता है तो उसकी बॉडी माइंड सोल पर ग्रहों की परिस्थितियां अंकित होती हैं, कहाँ कौन सा ग्रह कितने लॉन्गिट्यूड कितने लैटिट्यूड पर है, उसका उसके जीवन पर प्रभाव पूरी उम्र पूरे जीवन पड़ता है, और ये बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से काम करता है। तो विद्या कभी गलत नहीं होती, विद्या का जानकार गलत हो सकता है, ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ये हमें एक फर्क समझना चाहिए। तो वो जिस ग्रह के, इसीलिए इसमें जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म का दिनांक नोट किया जाता है। ये तीनों कभी भी किसी की एक जैसी मैच नहीं करती, जब तक कि जुड़वा बच्चे ना हो। जुड़वा बच्चों के जीवन में बहुत कुछ फिर एक जैसा ही होता है, वो अलग एक विषय है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा करके ही आप उनको धारण करें। हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य का रत्न जैसे मैंने माणिक्य बताया, तो माणिक किसी भी रत्न को, सिर्फ इनमें जो शनि का रत्न है या शनि का उपरत्न है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी प्राय सभी रत्न सवेरे पहने जाते हैं सूर्य की पहली होरा में। सूर्योदय से लेकर के 40 मिनट का जो पहला काल होता है, अपने स्थान का देख लें कि आपके स्थान पर सूर्योदय किस दिन कितने बजे हो रहा है, उसका जो पहला 40 मिनट है उस पहली होरा में रत्न को पहना जाता है। उससे पहली रात्रि में उसको गंगा जल में डीप करके रख दीजिए अपने पूजा घर में, किसी पवित्र स्थान पर जो शुद्ध जगह हो, उससे पहले बनवा कर उसको रखिए। अब
सपोज कीजिए आपने सूर्य का रत्न बनवाया, संडे से शुरू करते हैं फिर सैटरडे तक जाकर के, और जो छाया ग्रह हैं राहु और केतु उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आपने सूर्य का रत्न माणिक्य बनवाया है, तो उसको रात को आप गंगा जल में डीप करके रखें, और शनिवार की रात को, रविवार को सवेरे सूर्योदय से 40 मिनट के भीतर आपने उस मुद्रिका को, उस अंगूठी को धारण करना है। सूर्य का उस अंगूठी को फिर क्या करेंगे, गंगा जल में से निकालकर पंचामृत में स्नान कराएंगे उसको, उस मुद्रिका को पंचामृत में धोएंगे अच्छे से। पंचामृत क्या है, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच गंगा जल, 1 चम्मच दही और 1 चम्मच दूध। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये 5 चीज़ों से पंचामृत का निर्माण होता है। 1-1 चम्मच मिला करके इससे उसको धोइए, और सूर्य का जो मंत्र है उस बीज मंत्र को पढ़िए, उससे ये रत्न आपका प्रतिष्ठित होगा, जागृत होगा, आपके लिए काम करना प्रारंभ करेगा। अपने उससे पहले संकल्प भी करें, थोड़े चावल और थोड़ा गंगा जल लेकर के, या केसर भी रख सकते हैं साथ में। दाहिने हाथ पर संकल्प रखा जाता है, बाएं हाथ से उसको ढकते हैं, और उसमें आप अपना नाम सब परिवार से, पूरे कुटुंब का, पूरे परिवार का, सबका नाम अपने मन में उच्चारित करें। अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, अपने दादा का नाम लें, अपने नाना का नाम लें, नानी का नाम लें, माता का नाम लें, भाई बहनों के नाम लें। ये अब आपका आधार कार्ड पंच हो गया। अब आपकी डिटेल्स, इतनी सारी डिटेल्स दुनिया में किसी से भी मैच नहीं खाएंगी, ये आप ही के निमित्त काम करेगा। अब सूर्य का जो बीज मंत्र है वो क्या है, वो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। इसको 7 बार से लेकर के 21 बार तक आप इसका उच्चारण कीजिए पंचामृत से धोते समय। उसके बाद गंगा जल से पुनश्च उसे साफ कीजिए। फिर उस अंगूठी को पत्नी, पति, पिता, माता, गुरु अथवा कुल के आचार्य से, या नज़दीक में कोई अगर पुरोहित और पृष्ठ आपको ठीक मिलते हों, जिनका आचरण और खान पान सब ठीक हो, ऐसे किसी पुरोहित या पृष्ठ से पहन लीजिए। कोई भी नहीं है तो आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। अगर आपके कोई निकट संबंध में ऐसा नहीं है जिससे आप कर सकें, तो आप इसको धारण कर लीजिए, और मन में ऐसा इन्वोक करें कि अलादीन की चिराग की तरह ये चीज़ें काम करती हैं। जैसी आपकी इन्वोक है उसको एनहेंस करती हैं। अगर आप पहनने के बाद सोचेंगे कि ये चीज़ें बेकार हैं, मैंने पैसा वेस्ट किया, ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये कुछ कर नहीं रही हैं, तो ये कहेंगे तथास्तु, ऐसा ही होने लगेगा। और आप अगर सोचेंगे कि ये डिटर्मिनेटेड चीज़ है, ये अगर आप डिटर्मिनेशन आपकी प्योर है, आप सोचेंगे कि ये मेरे जीवन में बहुत अच्छा काम करेंगी, मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संतोष और आनंद को बढ़ाएंगी, तो ये कहेंगे तथास्तु, वो चीज़ें बढ़ने लगेंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। और प्राय किसी भी रत्न को जब आप पहनते हैं तो उसको कम से कम 1 वर्ष का समय आप रत्न को जरूर दें। हालांकि 1 घंटे से लेकर के 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने से लेकर के रत्न का प्रभाव प्राय प्रारंभ हो जाता है, जिसमें देखा जाता है कि आपने आपके जो कर्माज, आपकी जो चीज़ें, आपकी पास्ट लाइफ कैसी काम करती रही है, आपने गड्ढा कितना बड़ा खोदा हुआ है, उसको भरने में कितना समय लगेगा, बस ये देखने की बात होती है। तो अगर आपके पहले से ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से आपका आचरण रहा है, आपका जीवन का कार्य व्यवहार रहा है, आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों में जुड़े रहे हैं, तो रत्न जल्दी से काम प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन 1 वर्ष तक ऐसा मानकर चलिए जो आपका गड्ढा खुदा हुआ है बहुत सारे कर्माज का, या आपके पूर्ववर्ती, आपके पूर्वजों का, उसको ही भरने का काम करता है। और 1 वर्ष के बाद फिर इस पर इमारत का निर्माण प्रारंभ होता है। इस पर फिर आपकी वो समृद्धि की, सुख की, शांति की, प्रोग्रेस की, सफलता की इमारत निर्मित होती है। तो ये बात दिमाग में रखिए कि थोड़ा समय दीजिए रत्न को। एकदम ये नहीं कि बिजली का पंखा है, अपने बटन दबाया और चालू हो गया, समय लेगा। कभी कभी चालू भी होता है। बहुत सारे रत्न बहुत तेजी से प्रभाव डालते हैं, यहाँ तक प्रभाव डालते हैं जैसे आप मन बनाते हैं। ज्योतिष में एक विधान आता है कि आप अगर विचार भी बना लें किसी रत्न को खरीदने का, तो उसका 50% प्रभाव आप पर आने लगता है। बहुत ज़्यादा टेली मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, उसमें बहुत डुप्लीकेसी है, बहुत ओनी पोनी चीज़ें आपको दी जाती हैं। अपने शहर के किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ें। वो पुराने लोग अभी भी, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है। मेरा अपना अनुभव ये है कि मैं जब छोटे दुकानदार से जुड़ें, वो आपको ठीक चीज़ देगा, शो ऑफ नहीं होगा उसके शॉप में, लेकिन वो आपके लिए ठीक काम करेगा। बड़े बड़े शोरूमों में ज़्यादा महंगी चीज़ें कभी कभी प्राप्त होती हैं, ऐसा देख लें। और हमसे बिल्कुल भी संपर्क मत कीजिएगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए बहुत सारे विषयों पर मैं बात नहीं करता हूँ कि आप लोग फिर बार बार हमें मैसेज करते हैं कि आप हमें ये भेज दें, आप हमें ये मंगा दें। ये हम काम नहीं करते हैं, ये काम हमारे किसी भी, हमारी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। तो कृपया, हम आपको देखिए ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, आपको शिक्षा देने के लिए बैठे हैं, आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए बैठे हैं। ये दुकानदारी हमने नहीं करनी है, हमारा अपना विचार एकदम स्पष्ट है। तो इसमें प्लीज़ हमें आप ना फंसाएं। बहुत सारे विषयों पर सिर्फ इसलिए बात नहीं करता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ कि आप फिर तुरंत मुझसे उसकी डिमांड शुरू कर देते हैं। तो ये काम बाकी लोगों ने खराब किया हुआ है बाजार में, इसलिए समस्या है इस चीज़ की। जितने भी बड़े ज्योतिषी, जितने बड़े गुरु, जितने भी बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये दुकानें कभी खोली नहीं है।
ये किसी भी जैमिनी से लेके पाराशर से लेके अगस्त से लेकर के वाल्मीकि से लेकर के और किसी भी ऋषि को, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को आप उठा लें जो बड़े ज्योतिषी, वो कभी इन धंधों में पड़े नहीं हैं। ये पढ़ने से आपकी विद्या की हानि होती है और ये बहुत ठीक नहीं होता, और इसमें संबंधों में मधुरता भी खत्म होती है। प्राय हम संदेह में जीते हैं, ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं इसमें कुछ हमारा कमीशन होगा, शायद हम इससे पैसा कमाएंगे, शायद हम आपको गलत चीज़ बेच रहे हैं, हम आपको महंगी चीज़ बेच दी, हमने सस्ती दे दी, पता नहीं ठीक दे दिया, गलत। वहम की इलाज जो शक की दवा है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, पुरानी कहावत है। बहरहाल, सूर्य की बात मैंने की, अब आते हैं चंद्रमा पर, यानी सोम दिवस, सोमवार पर। सोमवार का रत्न है, चंद्रमा का रत्न है मोती, पर्ल। व्हाइट पर्ल ले लें, सी सागर का मिल जाए और अच्छा होता है। अच्छा मोती लें और मोती को थोड़ा ज़्यादा कैरेट में लें, 11 कैरेट से कम का न लें, 11 से 20 कैरेट के बीच का मोती अच्छा काम करता है। पेंडेंट बनाकर गले में भी डाल सकते हैं, हाथ में भी पहन सकते हैं। सूर्य की, अभी मैंने पहले बोला था सूर्य, तो सूर्य की जो उंगली है धारण करने की वो है अनामिका। हो सकता है मैं जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा, आपको कोई चीज़ छूट जाए तो मुझे मैसेज में टाइप करना, पुनश्च हम उसके बारे में स्पष्ट कर लेंगे बात। उसको पहना जाएगा अनामिका रिंग फिंगर में, सूर्य के रत्न को, या फिर गले के पेंडेंट में। तो ऐसे ही अब आया आपका चंद्रमा का रत्न, तो ये जिसको बोलते हैं मोती, ये सबसे छोटी उंगली में पहना जाएगा, सबसे कनिष्ठिका में, सबसे छोटी उंगली में हम मोती को धारण करते हैं। मोती को वैसे ही करना है, रात्रि में रविवार की रात को उसको भिगो करके रख देंगे, गंगा जल में डुबो करके रख देंगे, वैसे पंचामृत का निर्माण करेंगे। मंत्र बदल जाएगा, मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः। 10 बार से लेकर के 31 बार तक इसका जाप करें। और एक बीच में कुछ बातें ना भूल भी जाता हूँ, तो आप उसके अदरवाइज मत लेना। अभी इसमें ना दान की वस्तुएं भी होती हैं, जैसे आपने माणिक्य पहना तो माणिक्य की दान की वस्तुएं हैं गुड़, साबुत मसूर, अनार या मीठी कोई ऐसी चीज़ जो लाल रंग में हो, ऐसी चीज़ का दान सूर्योदय जब अपने पहली हौर में पहना है, सूर्यास्त से पहले किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कहीं पर उसको दान कर दें। नहीं कोई है तो उसका प्रसाद सा बना लें, बाकी लोगों में बांट दें। या कुछ ऐसी अपनी चीज़ें भी दे सकते हैं, जो जैसे गेहूँ दे सकते हैं किसी को, गेहूँ भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। या आप जो है केसर दे सकते हैं किसी को, है ना, हल्दी दे सकते हैं किसी को। ये चीज़ें भी अच्छा काम करती हैं, और इनको अगर कोई भी नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा है पशु पक्षियों को खिला दीजिए, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको उससे पुण्य अर्जित होगा। फिर से वापस हम उस पर आते हैं मोती पर। तो मोती का मंत्र श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः 10 बार से 31 बार के बीच, और आपने पहली तरह ही चलेगा। बाकी कॉमन रहेगी चीज़ें, पंचामृत में धोना है, मंत्र पढ़ना है, मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसको धारण करना है, वही क्रम रहेगा किन से धारण करना है, मैंने जैसे पहले बताया। अब यह दान की वस्तुएं बदल जाएंगी, अब यह चावल, मिश्री, सफ़ेद चंदन, है ना, जो सफ़ेद रंग की चीज़ें, चांदी का कोई सिक्का, माता तुल्य किसी स्त्री को दे, सफ़ेद रंग का कोई वस्त्र किसी भी व्यक्ति को लें, उसका इस्तेमाल हो तो अच्छा है। शो ऑफ ना करें, ज़्यादा उसका ढिंढोरा ना पीटे, चुपचाप किसी को दें और चुपचाप अपना आनंद लें। ये हो गया सोमवार। अब आते मंगलवार। मंगल है, मंगल का जो रत्न मूंगा, और मूंगे का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम साह भौमाय नमः 7 बार से लेकर के 21 बार के बीच पढ़ना है। और दान की वस्तुएं हैं साबुत मसूर, आपका गुड़, जो लाल रंग की चीज़ें होती हैं, आपका गुलदाना, है ना, या अंजीर की मिठाई, या इस तरह की चीज़ें जिनमें लाल चीज़ें शामिल होती हों, ऐसी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। गाजर का दान कर सकते हैं, अनार का दान कर सकते हैं, लाल गहरे लाल रंग के फलों का दान कर सकते हैं, सेब का दान कर सकते हैं, लाल रंग का जो सेब मिल जाए आपको उसका दान कर सकते हैं, पिन खजूर का दान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये मंगल का हो गया आपको। बाकी चीज़ें यथावत रहेंगी। धारण किससे करें मैं बता चुका हूँ। अब आते बुध पर। बुध जो है, बुध रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी प्लेनेट को, और जो बुध का स्टोन है पन्ना, एमराल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं एमराल्ड, उसको आपने पहनना है। सीधी ऐसी व्यवस्था रहेगी, सिर्फ शनि में बदलेगा क्रम, बाकी सब में व्यवस्था वही रहेगी कि रात को डुबोना है, सवेरे पंचामृत में धोना है। मंत्र आ जाएगा ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुधाय नमः। ये आपको 17 बार से लेकर के 54 बार तक इसको पाठ कीजिए, और फिर इसको आप धारण कर लीजिए। पन्ने को सबसे छोटी उंगली में पहना जाएगा। मूंगा पहना जाएगा रिंग फिंगर में, अनामिका में। और अगर आपने राइट हैंड में कुछ और चीज़ डाली हुई है, कोई आपने शादी ब्याह की कोई अंगूठी डाली हुई है, तो उसको लेफ्ट हैंड में भी डाल सकते हैं या गले में डाल सकते हैं, पेंडेंट बना करके। पन्ना सबसे छोटी उंगली में एमराल्ड, या उसका जो आपने उसका अगर सब्स्टिट्यूट लिया है तो वो आप पहन सकते हैं, ओनेक्स। तो उसका मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः। हरे रंग की चीज़ें, हरी मेहंदी, हरा पालक, पालक के पकौड़े, आपका पिस्ते की मिठाई या पिस्ता,
या ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ें, ग्रीन कलर का वस्त्र, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, ग्रीन कलर की चीज़ें अगर हिजड़े या किंडर मिल सके उनको दे दें, वरना किसी भी व्यक्ति को दें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगलवार की रात को आधा किलो या 400 ग्राम मूंग की दाल साबुत भिगो करके रख दें और बुधवार को सवेरे पक्षियों को भी डाल सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। हरे रंग की चीज़ों का दान वही सूर्यास्त से पहले पहले तक करना है। सारी व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। गुरु यानी जुपिटर, और जुपिटर के जो रत्न है वो है येलो सफायर यानी कि पुखराज। पुखराज को आप धारण करेंगे वही सवेरे के समय। मंत्र आ जाएगा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र आप 17 बार से लेकर के 54 बार तक इसका पाठ करेंगे। और जो पीली वस्तुएं हैं, केला है, पीला संतरा है, पीले रंग के पपीता है, पीले फल हैं, हल्दी की गांठ है, केसर है, जो पीली चीज़ें हैं, पीली अरहर की दाल है, इसका कहीं दान करेंगे या लोगों को बांटेंगे और उसी विधान से उसको पहन लेंगे, ये आपके लिए लाभ का कार्य करेगा। अब आते हैं शुक्र में। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। 20 बार से लेकर के और 31 बार तक इसका आप जाप कर सकते हैं। और शुक्र का रत्न जो हीरा है वो भी आप पहनेंगे रिंग फिंगर में। पुखराज पहनेंगे इंडेक्स फिंगर में। दाहिने हाथ की पहली उंगली में पुखराज पहना जाता है, फर्स्ट फिंगर में, जिसको हम तर्जनी बोलते हैं, उसमें पहनेंगे। और आपका अब हम आ गए थे शुक्र पर यानी कि डायमंड पर, तो डायमंड को आप पहनेंगे रिंग फिंगर में। तो चूंकि ग्रुप अलग अलग है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। शनि ग्रुप वालों की ये उंगलियां भी खाली है और सूर्य ग्रुप वालों ने इसमें माणिक्य या मूंगा पहना हुआ है, तो उसके आप वो तो अलग अलग ही पहनेंगे आप, तो कई रत्न आपके लिए नहीं होंगे। एक चीज़ से और बचिएगा, मुझे ध्यान आ गया, नवरत्न की अंगूठियाँ मत पहनिए, ये कोई काम वाम नहीं करती हैं, ये बेकार की चीज़ें हैं। 9 के 9 ग्रह ना किसी के खराब होते हैं, ना 9 के 9 ग्रह किसी के अच्छे होते हैं, तो ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वो बेकार की चीज़ें उसमें छोटी छोटी फुटकी करके लगा देते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। तो इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मुझे लगता है इस पर एक एपिसोड और बनाना पड़ेगा इसके बाद, उसको भी देखेंगे। जैसे नीलम पहनेंगे, नीलम के साथ ये देखिए दवाइयाँ हैं, दवाइयों में स्वाद नहीं देखा जाता है, दवाइयों में उसका फायदा देखा जाता है, उसकी शौफ नहीं देखी जाती है। नीलम लोग बनवाते हैं, नीलम के आसपास में फिर वो या कुछ और लगवा लेते हैं कि सब माणिक्य लगवा लिया या कुछ, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, कुछ भी ना लगाएं, सिंपल सादी अंगूठी बनवाएं और नील आप उसको पहने। तो ये शुक्र की बात हो गई। बात है शनि पर। अब यहाँ आपका क्रम बदलेगा। अब आप भिगो तो देंगे शुक्रवार की रात को ही, उसको गंगा जल में डुबो करके रख देंगे, लेकिन पहनेंगे शनिवार को मध्याह्न काल में 3 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच, दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप पहनेंगे उसको। बाकी सारा विधान यथावत रहेगा। मंत्र आ जाएगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। ये आप मंत्र पढ़ेंगे 19 बार से लेकर के 54 बार तक। इस मंत्र का जाप स्वयं कर लें तो आप इसको पाठ को जाप करेंगे। और दान की वस्तुएं जैसे गुलाब जामुन है, समोसा है, ब्रेड पकोड़ा है, तली हुई चीज़ें जो दिन में तेल का, मैदा का, आलू का प्रयोग होता हो, ऐसी चीज़ों का दान दें। काले उड़द दे सकते हैं, काले तिल दे सकते हैं, काली चीज़ें, ऐसी चीज़ें आप प्रयोग में ला सकते हैं जिनको आप लोगों को दान स्वरूप दे सकते हैं। और ये दान आप उस दिन, जैसे अगर 3 से 7 तक है तो हो सकता है उस दिन फिर आप ना दे पाएँ, इसको आप अगले दिन भी दे सकते हैं। शुक्रवार की रात को डुबो करके रखेंगे नीलम को, अगले दिन पहनेंगे। अगर आपको जो नंबर और जो क्रम मैंने बताया है वो आप ठीक से समझ पाए होंगे और आप अपना ध्यान से देख पाएँ अगर चार्ट को, तो आपको आश्वस्त हो जाएंगे कि आप नीलम पहन सकते हैं। कोई इसके ज़्यादा वहम ना करें। अगर आपका लग्न शनि ग्रुप का बन रहा है, जो मैंने शुरू में आपको समझाया है, तो आप नीलम पहनिए बेधड़क होकर के, बहुत अच्छा काम करेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब इनकी धातुएँ क्या हैं? इनमें जो नीलम है उसकी धातु चांदी है, चांदी में ही बनवाइएगा, वाइट गोल्ड नहीं। किसको भ्रम में रखेंगे? भगवान तो सब जानते हैं ये कौन सी धातु पहनी। इनकी धातुएं सुचालक और कुचालक का काम करती हैं। कुछ धातुएं रत्नों के साथ मिलकर के तेजी से प्रभाव डालती हैं और शुभत्व को तीव्रता से उदित करती हैं। कुछ धातुएं उसके वेग को रोकती हैं। धातुओं को मैं बताता हूँ, फिर वहाँ से शुरू करते हैं हम सूर्य से। सूर्य की धातु माणिक्य की धातु सोना, चंद्रमा की धातु चांदी, यानी कि चंद्रमा जो हम मोती पहनेंगे उसकी धातु चांदी, मूंगा की धातु सोना, पन्ना की धातु सोना, पुखराज की धातु सोना, हीरे की धातु सोना, नीलम की धातु चांदी। और जो उपग्रह छाया ग्रह हैं उनको युतियों के साथ देखा जाता है और बहुत सारी चीज़ों के योग देखे जाते हैं, तब हम राहु और केतु के स्टोन्स को पहनाते हैं। प्राय उनसे बचना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ उनका प्राप्त होता नहीं है। नीलम ही पहन लिया तो फिर राहु केतु कुछ करते नहीं है। ऐसे जो ग्रुप होते हैं, उधर माणिक्य पहन लिया है तो उसका प्रभाव अधिक नहीं आएगा। चंद्रमा का अगर आपने मोती धारण कर लिया है तो फिर शिव के सिर पर विराजित है। देखिए, खंडित चंद्रमा को भी सिर पर विराजित करने के बाद भगवान शिव उसको पवित्रतम कर देते हैं। तो आपने उधर मोती पहन लिया तो फिर अलग से आपको पहनने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी महादशाओं के रत्न मत, कितनी महादशाएं आएंगी, कितने रत्न पहनोगे, 50 रत्न, आप तो इसी चक्कर में फंस जाओगे। कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ
कारक जैसे सूर्य ग्रुप वालों के लिए 4 रत्न, 3 भी पहन सकते हैं, और शनि ग्रुप वालों के लिए 3 रत्न, यही मुख्यतः काम करते हैं। उसमें ये भी देखें कि अगर कार्यस्थल पर परेशानी आ रही है तो सिर्फ कारक रत्न पहने, पंचम के लॉर्ड का, 5वें घर के हाउस का वो पहने। खुद सीखिए ज्योतिष, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए लोगों से। ये कुंडली सॉफ्टवेयर बना बनाया आता है, आपको छाप छाप के प्रिंट बना करके भेजते हैं, उसमें उन्हें खुद कुछ पता नहीं है, कुछ भी जान उसके आप प्रति प्रश्न कर लें तो वो कोई जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। ये तो काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। आप वो जो काम जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपया है वो हज़ारों रुपए में आपको दी जाती है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। या तो टेवा देखिए ठीक से बना हो, ज्योतिषी जो ठीक टेवा बनाते हैं ऐसे लोग ना के बराबर हैं। बाकी लोगों ने सॉफ्टवेयर खरीद लिया है, आपको प्रिंट निकाल रहे हैं, मशीन काम कर रही है, आप बैठे हुए हैं, छाप के निकाल भी दिया, आप करोगे क्या? आपको एक्सरे, आपकी जो मशीन है, MRI रिपोर्ट सारी बनाकर दे भी दी, डॉक्टर ही नहीं है आपको उसको बताने वाला, व्याख्या करने वाला, तो आपको कैसे काम करेगा? इलाज करोगे कैसे अपना? तो ये डाक वाक से मंगाने का काम बंद करिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ये सब आपके लुटाई का धंधा है। ये आपको लूटने का, आपसे पैसा ठगने का एक विद्या है, इससे बचिए, इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। आप अपना बहुत सारे फ्री के सॉफ्टवेयर्स हैं, अपनी डिटेल डालिए, आपको खुद अपनी कुंडली के बारे में पता चल जाएगा। उस तरह से देखिए, और जो मैंने बताया प्राण प्रतिष्ठा के साथ उस तरह से उसको पहनिए। शनि तक हम पहुँच गए थे, अब राहु केतु की भी बात कर लेते हैं। राहु सबसे ज़्यादा, अगर आपके राहु की स्थितियाँ ठीक नहीं है, राहु बहुत ऊंचाई पर भी ले जाता है और ज़मीन में भी मिलाता है, ऐसे सैटर्न और बाकी ग्रहों के साथ आती है। राहु का सबसे अच्छा इलाज होता है गौमूत्र। बुरा ना मानना मेरी बात का, ये चीज़ें हैं बड़ी काम की, क्योंकि अंतिम योनि हमारी गाय ही होती है। हम सर्प, सर्प के बाद फिर गाय, और गाय के बाद मनुष्य बनते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मनुष्य बनने के बाद कभी भी अधोगति नहीं होती, मनुष्य बनने के बाद कभी भी पतन नहीं होता। मनुष्य बनने के बाद आप गधा, कुत्ता, बिल्ली ये कुछ भी नहीं बनते हैं। ये सब डराने की, ढकोसले की चीज़ें, पाखंड की विद्या है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा आपका अगला जन्म निश्चित होता है। लेकिन होता क्या है, अगर कर्म वाकई में ऐसा है कि आपको मानने कि कुत्ते जैसा अगर जीवन जीना है, तो आप कभी ऐसे कार्यों में लग जाएंगे कि जैसे जो कुत्ता काम करता है उस तरह के होंगे, तो मनुष्य ही कार्य ऐसे हो जाएंगे आपके। आप फिर ऐसे ही, आप अगर गधे नहीं बनेंगे, लेकिन आप सारे दिन वजन और बोझा उठाने के ही काम में लगे रहेंगे। ऐसी ये धीरे धीरे चीज़ें, या आप नहीं बनेंगे शेर या बिल्ली या कोई ऐसा जानवर, आप ऐसा काम करेंगे सारे दिन मांस ही खाते रहेंगे। तो इस पर मुखाकृति विज्ञान पर अलग से बात करेंगे कि हर व्यक्ति में जो इंसेक्ट्स, जिन जानवरों से, जिन प्राणियों से, जिन चराचर जगत के योनियों से हम आते हैं, उसके प्रभाव कैसे हमारे ऊपर आते हैं और उसको हम कैसे पहचान भी सकते हैं। तो बहरहाल हम अब राहु की बात कर रहे थे। राहु में ठीक ऐसे ही रहेगा, वही सुबह ही पहना जाएगा, और उसका जो मंत्र है वो है भ्राम भ्रीम भ्रौमसा राहवे नमः। 20 बार से लेकर के 50 बार तक उसको पढ़ सकते हैं, मिनिमम 20, मैक्सिमम 50, ये आपने करना है। और जो राहु से संबंधित चीज़ें हैं उनका दान आप कर सकते हैं। पीले रंग की जो भी चीज़ें हैं, पीले रंग के जो फल हैं उनका दान करें। हल्के जो आपका एक रंग होता है सुनहरा रंग, उस तरह की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, वो आपके लिए फलीभूत होंगे। जैसे केतु है, राहु और केतु एक ही हैं। जो नीचे का हिस्सा है वो केतु है, ऊपर का हिस्सा राहु है। गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है, नीचे का हिस्सा केतु है। तो केतु के लिए जो मंत्र आएगा वो है ओम स्त्राम श्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः। ये आप 11 टाइम से लेकर के और इसको 21 टाइम तक इसको मंत्र को जाप करें। और जो चीज़ें थोड़ी सी धुएं टाइप के रंग लिए हुए हों, जो मटमैली चीज़ें हों, जो ग्रे कलर की चीज़ें हों, ऐसी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। केतु के लिए एक और अच्छा उपाय होता है कि जब आप ये रत्न धारण करें, राहु का रत्न पहना जाएगा रविवार को और केतु का रत्न पहना जाएगा बुधवार को। यानी कि अगर आप कोई किसी ने सजेस्ट किया है और आप केतु का, राहु का रत्न है गोमेद उसको बोलते हैं, और केतु का रत्न है कैटसाई लहसुनिया, उसको अगर आप हाथ में ऐसे करेंगे तो आपको दिखेगा उसमें एक जैसे आंख चलती है बिल्ली की, तो इसलिए कैटसाई उसको बोलते हैं, लहसुनिया भी बोलते हैं, लहसुन जैसे उसका होता है। तो लहसुन का दान कर सकते हैं, जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है। और आप उसके साथ साथ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हुए, उनको आप दूध और ब्रेड अगर खिलाना शुरू करें तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। अब ये ग्रह आपके कमज़ोर हैं और इनके क्या इफेक्ट हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर अलग से अंक बनाऊंगा मैं, या आप खुद जांच सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह वीक है। उसके इफेक्ट्स को आप देख करके पता लगा सकते हैं। देखिए, अगर हड्डियों में दर्द है ना, तो आपको पता चल जाता है, डॉक्टर बता देता है कि आर्थो से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको आर्थराइटिस हो गया, ये कुछ हो गया। अगर आपके इंटेस्टाइन में, अगर आपके आंतों में कोई प्रॉब्लम है, तो जितनी बीमारियों के साथ टिस लगा हुआ है, कोलाइटिस, ये सारी बीमारियां आपको हो जाती हैं। अगर आपको आपके शरीर में रक्त की कमी है तो आपको बताते हैं एनीमिक है। ऐसे ही जो लक्षण है शरीर के और जीवन के, वो बताते हैं आपके ग्रहों के बारे में, और ग्रह बताते हैं आपके जीवन के बारे में।
आपका जीवन बताता है आपके घर के बारे में, आपके वास्तु के बारे में, और आपका घर बताता है आपके बारे में। ये वाइस वर्सा है, रेसिप्रोकल है, बहुत साइंटिफिक है, एकदम सीधे सीधे सटीक रूप से काम करता है। तो आज हम बात करने चले थे रत्न की। मैं समझता हूँ ये अगर उपरत्न भी होंगे तो इसी विधि से पहने जाएंगे जैसे हमने मुख्य रत्न धारण किए हैं। और धारण करने के बाद थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें। और अगर आप सूर्य का रत्न पहनते हैं तो इसका मतलब सूर्य की जो युतियाँ हैं उनको भी आपको ठीक रखना चाहिए। सूर्य को रिप्रेजेंट करता है देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, हमारे गांव गली का मुखिया, हमारे परिवार का प्रमुख, हमारे पिता सीधे सीधे सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। चंद्रमा है माता की कारक, माता को प्रसन्न रखना चाहिए। माता तुल्य जितनी स्त्रियाँ हैं उनको प्रसन्न रखना चाहिए। मंगल का कारक है भाई, और हमारी जो पुलिस फोर्स और जो हमारी सेना और आर्मी, इनकी कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, इनसे व्यवस्थाएं और अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। बुध का कारक है बुआ, मौसी, और जो हमारे किन्नर हैं समाज में वो सब हैं, और जो हमारे व्यापारी वाणिज्य वर्ग है उनसे कभी भी हमें संबंध खराब नहीं करने चाहिए। हमारे सारे ग्रह हमारे रिश्तेदारों में, हमारे निकट संबंधियों में भी वास करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपने ठीक कर रखी हैं तो आपके ग्रहों के प्रभाव भी आपके ही पक्ष में जाने लगते हैं। गुरु तो सीधे सीधे गुरु का ही रत्न है। तो गुरुता से संबंधित जितने चीज़ें हैं, गुरुद्वारे हैं, गुरुओं के स्थान हैं, गुरुओं की शिक्षाएं हैं, अपने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक से लेकर के जिससे भी कभी कोई विद्या प्राप्त की है उसका ना कभी अपमान करें, ना उनके बारे में गलत बात सोचें, ना गलत बात बोलें। शुक्र माने स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। छोटी बच्ची में देवी का वास होता है। छोटी बच्चियां जो 3 साल से लेकर के और 11 साल तक की हैं, अगर उनके गाल पर आप कभी तमाचा या थप्पड़ मारते हैं क्रोध में तो आपके जेब में कोई पैसे नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात को बहुत ख्याल से। तो ये चीज़ साथ साथ ख्याल है, इसलिए आपको बताया। ये बचिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। और जो स्त्री पुरुषों को के बारे में ठीक सोचें, पुरुष स्त्रियों के बारे में ठीक सोचें, तो ये होता शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और जितने लोग चक्षुहीन हैं, जो प्रज्ञा चक्षु हैं, जिनकी आंखों से रोशनी नहीं दिखती, ऐसे लोगों की सेवा करें या उनको वस्त्र आदि का दान दें, उनको प्रसन्न रखें। तो अगर आप ऐसे लोगों की सेवा करेंगे तो आपके शुक्र ठीक होते हैं। अब आते हैं शनि का वास होता है जो सेवक हैं उनमें। जितने भी ये आपके चौकीदार हैं, जितने भी स्वीपर हैं, जितने सफाई कर्मी हैं, जितने रिक्शा चलाने वाले हैं, मेहनतकश मजदूर हैं, इनके साथ कभी अभद्रता नहीं करनी चाहिए। आप बड़े बड़े मॉल्स में जाकर के तो बिल को मशीन स्कैन करती है और आप मुँह मांगा दाम कार्ड स्वाइप करा के चले आते हैं। और एक छोटा सब्जी बेचने वाला, उससे आप हिल इज्जत करते हैं 2-2 रुपये के लिए। बचिए इस सबसे। रिक्शा वाले से पैसा तय करने के बाद आप उससे इज्जत करते हैं, ये पैसा फलेगा नहीं आपको। ये ख्याल रखिए। ऐसे लोगों का ध्यान रखिए और उनका ख्याल रखिए। अपने पहने हुए पुराने चमड़े के जूते, अपने पहने हुए पुराने वस्त्र, अपने पहनी हुई पुरानी बेल्ट, ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों को दान करने के प्रयास करें। अपने पर्स वगैरह, अपने चमड़े का सामान, और ठीक स्थिति में करें दान। घिसी पिटी और बिल्कुल जर्जर चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। लाइए, एक दिन पहनिए, अगले दिन उसको दान कर दीजिए। ऐसी अवस्था में दें कि व्यक्ति जो पहने वो उसको सिर माथे लगा करके स्वीकार करे और प्रसन्नता से पहन सके। हम सड़ी गली बिल्कुल बेकार की चीज़ें लोगों को दान करते हैं, वो बेचारे आगे जाकर फेंक देते हैं। अब उसको लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। जिन लोगों को शनि से संबंधित चीज़ें हैं, और शनि ग्रुप के व्यक्तियों को भी, सूर्य ग्रुप के व्यक्तियों को भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। अब सारे लोग आ गए इसमें, अब देखिएगा, ये नहीं करना चाहिए। और शनि ग्रुप के लोगों को तो प्राय मछली तो उनके लिए जहर है, मछली उनका भाग्य होती है। तो फिश एक्वेरियम इसलिए तो घर में रखते हैं। इस पर अलग से, फिश एक्वेरियम पर अलग से बात करेंगे। इसलिए ये विषय इतने विस्तृत हैं कि इन पर एक एक बिंदु पर एक एक एपिसोड बन सकता है 1-1 घंटे का। जितना छोटा छोटा आपको बता सकते हैं उतना बताने का प्रयास करूंगा। तो इसका भी ख्याल करें कि खाली रत्न पहन लेने से बात नहीं बनेगी। समग्रता में हमें जीवन में उन चीज़ों को आत्मसात करना होता है, अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ उसको निभाना पड़ता है, तो ये चीज़ें लाभ देने लगती हैं। और मुझे मालूम है आपके बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे इस वाले एपिसोड पर। आप लिखिए सवाल, कोशिश करेंगे जितना संभव हो सकता है आपको उत्तर दे सके। और आपके जीवन में शुभत्व का उदय हो, आपका जीवन अच्छा हो, खूब प्रसन्न रहे, खूब धन धान्य से आपके भंडारे भरे रहें, आपके जीवन में आरोग्यता बसी रहे, खूब प्रेम और माधुर्य से आपके जीवन का यापन हो। खूब मजे में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। ओम स्वस्ति अस्तु।